म्यूचुअल फंड में निवेश करना हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फंड होते हैं जिसमें हाई रिस्क होता है और ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होते जो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है, और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे जो पहला फंड है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड वो फंड होती है जो अपना 80% पैसा किसी एक ही सेक्टर में निवेश करते हैं। मान लीजिए अगर कोई म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करता है तो वो अपनी 80% इन्वेस्टमेंट टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में लगाएगा। और इस फंड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं मिलता, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है और इन फंड का परफॉर्मेंस पूरी तरीके से उस सेक्टर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड वो होती है जो किसी थीम पर आधारित होती है, जैसे एनर्जी और हेल्थ, और इस फंड में भी रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का फायदा बहुत लिमिटेड होता है। अगर आप रिस्क से बचना चाहते हो तो आपको इन म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जहाँ पर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। दूसरा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके माध्यम से आपका पैसा छोटी कंपनियों में लगाया जाता है, और जब भी मार्केट में कोई गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा असर छोटी कंपनियों पर पड़ता है, और जब भी बाजार में तेजी आती है तो सबसे ज्यादा छोटी कंपनियों के स्टॉक्स भागते हैं। इसलिए छोटी कंपनियों में हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं। इसलिए अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। तीसरा फंड है क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड वो होते हैं जिनके माध्यम से आपका पैसा हाई क्रेडिट वाले बॉन्ड्स में लगाया जाता है, और ये जो हाई क्रेडिट बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आपको क्रेडिट रिस्क फंड से दूर रहना चाहिए। फोर्थ फंड है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के माध्यम से आपका पैसा 7 साल के बॉन्ड में निवेश किया जाता है, और इस फंड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट पर डिपेंड होता है। मतलब जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब इन बॉन्ड्स में गिरावट आती है, जिससे इस फंड का एनएवी निगेटिव हो जाता है। हाल ही में आरबीआई ने बैंक के इंटरेस्ट रेट को 2% से बढ़ाया है, जिसकी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का एवरेज रिटर्न 2% से गिर चुका है। इसलिए दोस्तों ये लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ज्यादा रिस्की होते हैं और आपको इनमें निवेश करने से बचना चाहिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।